Hello everyone, welcome you online English class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8th NCERT अंग्रेजी की बुक यूनिट 1 पढ़ाने जा रही हूँ जो हनी ड्यू के नाम से है। बच्चों, जैसा कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, आ बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के बारे में। आज तो बच्चों उसका हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका सारांश क्या है बच्चों? द सुनामी। ठीक है, क्या समझते हो बच्चों आप सुनामी से? मतलब सुनामी कहाँ आती है? ठीक है, सुनामी हम उसे कह सकते हैं जहाँ पे समुद्र होता है, एकदम से जो लहरें उठती है, समुद्र की जो लहरें उठती है अचानक से, वो इतनी तेज, इतनी स्पीड में आती है कि वहाँ पे अगर कुछ भी होगा, पेड़ पौधे या कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कोई भी पर्सन वहाँ पे अगर होगा, ह्यूमन पर्सन या कोई भी एनिमल्स वहाँ पे होगा, तो वो सब अपने साथ भगा ले जाती है। मतलब इतनी तेज़ स्पीड में वो आती है, उसे सुनामी कहते हैं। तो जब सुनामी आती है तो क्या होता है, हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अक्सर आपने बच्चों बरसात के समय में सुना होगा कि कहते हैं ना कि बाढ़ आ गई थी, तो समुद्र, जहाँ समुद्र होता है वहाँ बहुत तीव्र गति से लहरें उठती है, तो वहाँ हम क्या बोलते हैं, सुनामी। ठीक है बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिफोर यू रीड, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम? बिफोर यू रीड, आप पढ़े इससे पहले। ओके, ठीक है। लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गिवन हियर। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम? लुक एट द मैप, मतलब जो हम ये मैप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे दो मैप दिए गए हैं। ठीक है, ये क्या है, एक अंडमान का है और एक निकोबार का है। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम? एक अंडमान है और एक निकोबार है। ठीक हो गया। ये देखो भाई बच्चों, इसमें दिया भी है कि ये है अंडमान आइसलैंड एंड निकोबार आइसलैंड। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वैसे बच्चों ये जो मैप वगैरह होता है, ये हम ज्योग्राफी में इसकी डिस्कशन करते हैं, बट हमें इस चैप्टर में यहाँ पे कुछ ऐसी सुनामी के बारे में कहा गया है, तो इस मैप का जिक्र करना भी आवश्यक है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द रीड सेंटेंस बिलो। ठीक है बच्चों, क्या था? नाउ द रीड सेंटेंस बिलो, री राइट द करेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक। मतलब हमें जो ये सेंटेंस दिए हैं, क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 6 दिए हैं, इसमें हमें जो सही है उसमें सही का निशान और जो गलत है उसमें गलत का टिक लगाना है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम। कचनार इज ए आइसलैंड। अब हम देख सकते हैं कि कचनाल हमें कहाँ पे दिया गया है। ये देखो, कचनाल क्या है, एक आइलैंड है, मतलब आइसलैंड क्या कहते हैं, जहाँ पे पूरा पानी होता है। ठीक है, पूरा पानी होता है, उसे हम आइसलैंड कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा, सही हो गया। सेकंड है हमारा, ये देखो जो सेकंड है, ये जो अभी हमारा सेकंड आया ना, इट इज़ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप। अब क्या कह सकते हैं, जो कचनाल है वो क्या है, अंडमान ग्रुप का एक हिस्सा है। मतलब जो एक द अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड। ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ क्या ये अंडमान ग्रुप का एक हिस्सा है, मतलब एक समूह है। अब देखते हैं, कचनाल तो हमारा यहाँ था, ठीक है, तो अंडमान हमारा ऊपर है दूसरे मैप पे, तो ये क्या है, निकोबार में है। कचनाल का है निकोबार में, तो ये सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कचनाल निकोबार में है और हमसे यहाँ पूछा गया कि कचनाल अंडमान में है। ठीक है बच्चों। थर्ड, नॉन कॉवरी इज एन आइसलैंड इन द निकोबार ग्रुप। अब क्या हमसे पूछा गया है, देखो बच्चों मैप में, नैन कवरी। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, नॉन कवरी। ठीक है, इज एन आइसलैंड इन द निकोबार ग्रुप, क्या पूछा गया है? हाँ, हम कह सकते हैं यस। हमसे पूछा गया है नॉन कवरी
इज एन आइसलैंड इन द निकोबार ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सही है। देखो बच्चों, हम नीचे देख सकते हैं और इसमें मतलब टिक लगा सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। फोर्थ है हमारा, कचनार एंड नॉन कवरी आर मोर देन 100 मील्स अपार्ट, हिंट द स्केल ऑफ द मैप इज गिवन। मतलब ये जो हमें यहाँ पे मैप दिया गया है, ठीक है, कचनाल एंड नॉन कवरी आर मोर देन 100 मील्स अपार्ट। हमें मतलब क्या दिया गया है कि ये 100 मील्स, मतलब जो इसकी डिस्टेंस है कचनार और नॉन कवरी की, वो 100 मील्स की, मतलब जो बना हुआ है वो 100 मील्स की दूरी पर है। मतलब हमसे पूछा गया है तो हमें देखना है। अब हम नाप तो सकते हैं नहीं क्योंकि वो इतनी दूर है, ठीक है, तो हम जो मैप होते हैं उसी से इसका वो कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमें दिया भी है पिक्चर में, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा ये, रॉ, मतलब हम कहाँ से हम उसे वो करेंगे बताओ, जस्टिफाई नहीं कर सकते ना हम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फिफ्थ, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, हम मैप बनाते हैं, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये इस तरह से जो हमारा मैप है वो रेडी हो गया है। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब हमसे पूछा गया क्या ये पश्चिम में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉ। हमसे पूछा गया है ना। अब देखो कहाँ है वो, कहाँ पर है हमारा, देखो बच्चों मैप में, गुड, ठीक है, बढ़िया, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है तो ये हमारा वेस्ट में नहीं है, मतलब पश्चिम में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द निकोबार आइसलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ अंडमान आइसलैंड, ये भी क्या है हमारा, गलत है, नहीं। निकोबार आइसलैंड आर द नॉर्थ ऑफ अंडमान आइसलैंड, नहीं। तो हमारा कहाँ है, निकोबार। निकोबार तो हमारा मतलब नॉर्थ में हमारा नहीं आएगा, मतलब हमसे पूछा गया क्या, मतलब ये नॉर्थ में है करके। निकोबार आइसलैंड आर द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइसलैंड, क्या उसके नॉर्थ में अंडमान आइलैंड है, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों, कुछ इस तरह से हमें पहले पिक्चर्स हम देख लेते हैं। पिक्चर्स में हमें इस तरह से ये दिया गया है। यहाँ पे ये देख रहे हो आप, यहाँ बिल्कुल भी समुद्र, मतलब बहुत सब कुछ हुआ है, कुछ गाड़ियाँ, कुछ पेड़, ठीक है, कुछ मकान, सब अस्त व्यस्त है, मतलब सब कुछ क्या है, बह चुका है, ख़त्म हो चुका है एक तरह से, ठीक है बच्चों। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। A tsunami is a very large and powerful wave caused by, ठीक है, caused by earthquake under the sea। सुनामी एक बहुत बड़ी ताकतवर वेव्स होती है, क्या होती है, मतलब सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज पावर, मतलब एक बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर, वेव्स मीन्स होता है लहरें, ठीक है, लहरें होती है, ठीक हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं समझते हुए। केस्ड बाय अर्थक्विक अंडर द सी, हम क्या कह सकते हैं, जो समुद्र के अंदर भूकंप है। अर्थक्विक का मतलब यहाँ पे क्या है, भूकंप, भूचाल, ठीक है, अपनी भाषा में भूचाल। अंडर द सी, सी मीन्स हो गया समुद्र। तो क्या हुआ, अर्थक्विक क्या बोलते हैं, जो समुद्र के अंदर भूकंप की वजह से आती है, ठीक है बच्चों। इनका जो मतलब रीज़न होता है वो क्या होता है कि समुद्र के अंदर आया हुआ भूकंप, मतलब जो मेन रीज़न है,
और 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी, ठीक है, ए सुनामी हिज थाईलैंड, क्या कह सकते हैं हम, 26 दिसंबर 2004 मतलब 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट थाईलैंड, ठीक है, मतलब सुनामी में क्या हुआ था, क्या हुआ था यहाँ थाईलैंड में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, कहाँ, थाईलैंड में। अ पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो क्या था, ये क्या था, एक अंडमान और एक निकोबार, मतलब जो थाईलैंड्स था, मतलब जो थाईलैंड कहाँ पे था, आप सच अ पार्ट इंडिया, मतलब एक पार्ट्स था अंडमान और निकोबार आइसलैंड का, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक सुनामी टकराई थी थाईलैंड में और भारत के कुछ हिस्से में, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं, यहाँ हम क्या कह सकते हैं, निकोबार तमिलनाडु, और क्या था ये, तमिलनाडु कोस्ट, मतलब कोस्ट हम कह सकते हैं तटीय क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र होते हैं। 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी टकराती है थाईलैंड में और भारत के कुछ हिस्सों में, ठीक है, मतलब जो इंडिया का कुछ हिस्सा है वहाँ पे सुनामी टकराई थी, अंडमान एंड निकोबार मतलब तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में। हियर द सम स्टोरीज ऑफ कवरेज एंड सर्वाइवल, मतलब क्या किया था, यहाँ पर आपको कहानियाँ, ठीक है, कवरेज एंड सर्वाइवल होता है। यहाँ पे देखो क्या पूछा गया था, हियर द सम स्टोरीज ऑफ कवरेज एंड सर्वाइवल, मतलब क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, सर्वाइवल मतलब होता है जीवित और कवरेज होता है साहस, मतलब यहाँ पर जो मतलब आपको कहानियाँ दी गई है वो जीवित और साहस की दी गई है कि लोगों ने कैसे मतलब हिम्मत के साथ क्या बोलते हैं सुनामी से अपने परिवार को या कुछ लोगों को कैसे बचाया, हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. ठीक हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या जानवरों को ये पहले पता चल गया था, ठीक है, या उन्होंने इसको भाप लिया था, क्या भाप लिया था कि सुनामी आने वाली है, ठीक है बच्चों। क्या कह सकते हैं हम, मतलब कि जानवरों को क्या इसका आभास हो गया था, मतलब ऐसा सुना गया है कि जब कुछ ऐसा होता है, मतलब कहानियों में मतलब ऐसा सुना गया था कि जब कुछ ऐसा होता है तो जानवरों को इसका पहले आभास हो जाता है, मतलब वो इसको पहले भाप लेते हैं कि सुनामी आने वाली है, ठीक है बच्चों। सब स्टोरी सजेस्ट डैट डेथ, और क्या हुआ था, कुछ कहानियाँ कहती है कि सुनामी आने वाली है, ठीक है बच्चों। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार, क्या हुआ था, अब हम आगे चलते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेल, क्या कहते हैं, आर्कीपेल को, ठीक है, आर्कीपेल को। अब आगे चलते हैं। ये सारी कहानियाँ अंडमान निकोबार के आर्कीपेल को, मतलब जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, क्या कह सकते हैं हम, आर्कीपेल को ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ठीक है, एक आइसलैंड का एक समूह, ये सारी कहानियों का एक समूह है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, हम अब क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इग्नेशियस, ठीक है, इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचनाल, क्या हुआ था, हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले निकोबार के द्वीपों में एक कचनाल, ठीक है,
सॉरी कटाचल में सरकारी समिति के एक प्रबंधक का खाता है, ठीक है, मतलब जो सोसाइटी है उनका क्या है, खाता है, ठीक है। हिज वाइफ वॉक अप हिम अप एट 6 AM। फिर क्या हुआ था, एक दिन सुबह करीब सुबह 6 बजे उनकी पत्नी को बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, मतलब उनको क्या हुआ, उनकी पत्नी को, ठीक है, उनकी पत्नी को लगा कि भूकंप आया है, ठीक है, मतलब उनकी पत्नी को आवाज़ हो गई थी भूकंप आया है, ठीक है। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। क्या हुआ था, क्या कह सकते हैं हम, उन्होंने क्या करा, जो मतलब टेबल के ऊपर जो टीवी था, ठीक है, मतलब फर्श के ऊपर जो टेबल था उसमें उन्होंने टीवी सेट रखा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, बड़ी सावधानी से टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट्स डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या करा, उसको गिरने से बचा लिया, ठीक है, जहाँ पे मतलब सेट रखा हुआ था, फर्श पर टेलीविज़न सेट रखा था, ठीक है, उन्होंने उसको गिरने से मतलब टेबल से गिरने से रोकने के लिए इग्निशियस ने फर्श पर टेलीविज़न सेट रखा था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। द ग्राउंड सो डैट इट वुड नॉट फेल एंड ब्रेक, मतलब कि ताकि वो ना गिरे और टूटने से बच जाए। देन द फैमिली रस्टेड आउट ऑफ द हाउस, रस्टेड मीन्स होता है बाहर निकलना, मतलब तुरंत खाली कर दिया। फिर उन्होंने क्या करा, तुरंत घर खाली कर दिया जैसे ही क्या हुआ, भूकंप आया, ठीक है बच्चों। कितना डरावना सीन होता है ये कि जब भूकंप आता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। वैन द ट्रीमोर्स स्टॉप्ड, ठीक है, आगे चलते हैं। दे सो द सी राइजिंग इन द कैचोस एंड कन्फ्यूजन, तो हम यहाँ पे हमें जिक्र क्या है, समुद्र, मतलब क्या कह सकते हैं कि हम समुद्र से उठने वाला, मतलब समुद्र से उठने लगा और सरासर मतलब अचानक से जो अर्थव्यवस्था और भ्रम के कारण क्या हुआ था, मतलब एकदम से मतलब बहुत कन्फ्यूज़न हो गया था। ऑफ टू ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, क्या हुआ था, कारण उनके दो बच्चों ने अपनी माँ होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ दियर मदर एंड फादर, ठीक है, एंड मदर फादर्स मदर एंड ब्रदर, ठीक है, मतलब क्या हुआ था, उनके दो बच्चों ने अपनी माँ के पिता और माँ के भाई के साथ हाथ मिलाया, ठीक है, एंड रस्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, वे लहर से खुद को बचाने के लिए दौड़े, ठीक है। ही नेवर सो देम अगेन, लेकिन फिर क्या हुआ अचानक से, लेकिन दुर्भाग्य से, ठीक है, क्या सो देम अगेन, दुर्भाग्य से हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे देखो, अपोजिट ही नेवर सो देम अगेन हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्विफ्ट अवे, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, उन्होंने क्या हुआ, इग्नेशियस उन्हें फिर कभी नहीं देख सका, ठीक है, लहरों ने उसकी पत्नी को भी निकल लिया, मतलब अपने साथ बाहर ले गई, ठीक है बच्चों। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु कम विथ हिम वेर सेव्ड, क्या हुआ था, ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु कम्स विथ हिम वेर सेव्ड, और क्या हुआ था, अंत में केवल उसके और उनके 3 बच्चे जो उसके साथ रहे बचाए जा सके, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं।
संजीव वॉज ए पुलिस मैन। नेक्स्ट स्टोरी हमारी शुरू हो रही है। देखो बच्चों, पढ़ते हैं आगे। संजीव वॉज ए पुलिस मैन सर्विंग इन द कटशल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। क्या कह सकते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे हमें स्टोरी में दिया गया है, संजीव एक पुलिसकर्मी है और संजीव, ठीक है, और वो क्या करते हैं, कटशल में एक पुलिसकर्मी है, ठीक है, जो क्या है मतलब आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, जो कहाँ है ये मतलब जो कटशल है वो आइसलैंड है, निकोबार ग्रुप का एक हिस्सा है। ही सम मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, ठीक है, उन्होंने खुद को, ठीक है, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, मतलब अपनी पत्नी और एक छोटी बेटी को क्या करा, फ्रॉम द वेव्स, मतलब उन्होंने अपने परिवार को बचाने में वो कामयाब रहा। किनको, अपनी पत्नी और एक बेटी को, ठीक है। आगे चलते हैं। जिनको जैसे कि कोई इंटरेस्टेड होता है या फिर कोई बात करता है तो हर किसी को पढ़ा मतलब जिसको आगे कोई बात करनी है उसको प्रकाश कर देना है, ठीक, और जो इंटरेस्टेड है उसको पूरी डिटेल लिख देना है। और यही चीज़ें हैं, अभी जो भी है बहुत जितनी और आगे आप बात कर सकते हैं, मतलब रैंकिंग में आपको क्या बात मतलब आपकी क्या बात, ठीक है, ठीक है, आराम से। अल्माज जावेद वॉज 10 years old। क्या है, 10 वर्षीय अरबाज जावेद, ठीक है, अरबाज जावेद क्या है, 10 वर्षीय अरबाज जावेद, ठीक है। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ, क्या कह सकते हैं हम, कारमेल कॉन्वेंट, मतलब 10 वर्षीय क्या है यहाँ पर, एक 10 वर्षीय बच्चा है, उसका नाम है अल्मास जावेद, और सी वॉज स्टूडेंट ऑफ करमाल कॉन्वेंट, और वो क्या है, कारमेल कॉन्वेंट में पढ़ती थी, ठीक है। हर मदर इन पोर्ट बैरियर वैन हर फादर एंड पेट्रोल पंप, मतलब क्या था कि वहाँ पे जो पोर्ट बैरियर में एक पेट्रोल पंप था, उसके पिता के पास वहाँ एक पेट्रोल पंप था, ठीक है, ठीक हो गया। उसके पिता के पास एक पोर्ट बैरियर में पेट्रोल पंप था उसके पिता का, ठीक हो गया। हर मदर्स राहिला, ठीक है, उसकी मतलब जो मम्मी है वो राहिला, ठीक है। यह क्या करा था उन्होंने, राहिला's home was non-Kaveri Island। द फैमिली हैड गॉन dear टू सेलिब्रेट क्रिसमस। उन्होंने क्या करा था कि क्रिसमस मनाने के लिए वो क्या, वो मतलब जो ये परिवार है वो क्रिसमस मनाने के लिए निकोबार द्वीप समूह के मध्य में एक नॉन कोरी द्वीप में अपनी क्या कह सकते हैं, अपनी माँ के घर आया था, ठीक है, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है बच्चों। When the tremors come early in the morning, the family was sleeping, ठीक है। क्या हुआ था, जब
आपदा के दिन सुबह जल्दी छठ के आने पर पूरा परिवार सो रहा था, मतलब वो लोग थकान से वो लोग सो रहे थे। अल्मास फादर सो द सी वाटर, ठीक है। अल्मास के फादर ने देखा कि जब अल्मास के पिता ने समुद्र के पानी को वापस जाते हुए देखा था, मतलब एकदम से आया, एकदम से लहरें उठी, फिर वापस जा रही थी, फिर उठी, फिर वापस जा रही थी, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। Then come the first giant wave that swept both of them away. फिर क्या हुआ था, उन्होंने कि यह असामान्य रूप से महान बल के साथ वापस आएगा, मतलब अचानक से वो वापस आएगा। उन्होंने तुरंत सभी को जगाया, ठीक है, और उन्हें मतलब बिना नुकसान वाले रास्ते में सुरक्षित पहुंचा दिया। Alma's mothers and aunt stood clinging the leaf of a coconut tree. क्या हुआ था, जैसे ही ये नुकसान के रास्ते से बाहर निकले, अल्मास के दादा किसी चीज़ की चपेट में आ गए और नीचे गिर गए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये सब क्या है, जब वो सो रहे थे तो एकदम से उनको लगा कि मतलब भूकंप आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ का, यहाँ पे देखो बच्चों, पिक्चर में आप देख सकते हो इस चीज़ का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ठीक है। and her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then come the first giant wave that swept both them. क्या हुआ, जैसे ही ये नुकसान के रास्ते बाहर निकले, अल्मास के दादा किसी चीज़ की चपेट में आ गए और नीचे गिर गए। उसे एक हाथ देने के प्रयास में अल्मास के पिता उसकी ओर दौड़े। जैसे ही पहली विशाल लहराई, इसने दोनों को अपने साथ ले लिया, मतलब अपनी चपेट में ले लिया। अल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लीनिंग टू द लीव ऑफ कोकोनट ट्री। क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं, देखो, अल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लीनिंग टू लीव ऑफ ए कोकोनट ट्री, कि दूसरी ओर अल्मास की माँ और चाची एक नारियल के पेड़ की पत्तियों को अपने पास, मतलब उन्हें बुला लिया। कॉलिंग आउट टू हर, मतलब वो भी इससे पहले कि अपना बचाव करते, एक बहुत बड़ी, मतलब नारियल के पेड़ की पत्तियों को अपने पास बुला लिया, ठीक है। अ वे अप्रोटेड द ट्री, एक मजबूत लहराई और उन्हें अपने साथ ले गई। एंड डे टू वेयर वॉस्टेड अवे, फिर क्या हुआ था, क्योंकि इसने पेड़ को ज़मीन से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अल्मास सो ए लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग, सी क्लिम्ड ऑन इट डे सी फेंटेड वैन सी वोक अप सी वॉज इन, ठीक है, निकाल दिया। अल्मास लकड़ी के एक लॉक पर चढ़ गया जिसे उसने बेहोश होने से पहले देखा, मतलब वो एक लकड़ी पर चढ़ गया था, एक लॉक पर चढ़ गया था। जब उसे होश आया, उसने खुद को निकोबार के, क्या कह सकते हैं हम, सी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन, क्या कह सकते हैं कि मतलब जब उसे होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में पाया, ठीक है। और उसको क्या है, कामोर्ता, मतलब कहाँ, कामोर्ता के एक अस्पताल में पाया गया। फ्रॉम दियर सी वॉज बॉट टू पोर्ट बेलियर, और कहाँ था यह अस्पताल, मतलब इतनी बड़ी ये घटना थी कि इसका जिक्र करना भी कठिन है, ठीक है। लड़की को पोर्ट बेलियर लाया गया और इस घटना से वह काफ़ी सदमे भी थी। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, ठीक है।
बच्चों आगे बढ़ते हैं। सी स्टिल ड्रम इज साइड, मतलब ये इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा सदमा लगा था कि जिसके परिवार के पापा, दादा, चाची, मम्मी सब लोग बह गए हो, ठीक है, और वो अकेली बच गई हो। उसने अपनी आंखों से ये सब देखा था। मतलब बच्चों कितना बड़ा हम कह सकते हैं ना, मतलब एक सदमा था, ठीक है। वो क्या हुआ था, इस घटना से काफ़ी सदमे में है और इस हद तक अंदर से व्यतीत हो गया वो किसी के साथ, मतलब इसका जिक्र भी नहीं कर सकती, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, इसका जिक्र भी नहीं कह सकती। पैराग्राफ सेकंड स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मनी, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, यहाँ पे क्या है, क्या बोला गया है सेकंड पैराग्राफ में, टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, मतलब एक ब्रिटिश स्कूल की गर्ल है। वॉज एबल टू सेव मनी लिव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रिक Phuket Bridge in Thailand, thought she has won a number of awards. Her parents have not allowed their daughters to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decide? ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मतलब डिस्कशन दिया गया है ना, मतलब हम डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ हियर ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, थाईलैंड के सुनामी क्षेत्र की एक स्टोरी है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वे सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। हम क्या कह सकते हैं कि थाईलैंड के सुनामी क्षेत्रों के रूप में अच्छी तरह से छापा मारा कहानी स्मिथ परिवार के बारे में है, जो एक समुद्र तट के रिसोर्ट में क्रिसमस मनाने के लिए दक्षिण पूर्व इंग्लैंड से दक्षिणी थाईलैंड आए थे, मतलब वो दक्षिण पूर्व से, ठीक है, क्या होता है ईस्ट से, मतलब जो दक्षिण पूर्व से इंग्लैंड से दक्षिणी थाईलैंड आए थे, ठीक है। आया है बच्चों। बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड, क्या हुआ था, इंग्लैंड से दक्षिणी थाईलैंड आए थे। कौन कौन आया था, टिली स्मिथ, ठीक है, नाम क्या है टिली, मतलब हम क्या कह सकते हैं उनके जो नाम है वो टिली स्मिथ, और उनकी 10 साल की बेटी, क्या कह सकते हैं हम, टिली स्मिथ वॉज ए 10 years old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ की 2 बेटियां थी। टिली स्मिथ की 10 साल की स्कूल की छात्रा और दूसरी 7 साल की थी, ठीक हो गया। हर सिस्टर वॉज 7 years, मतलब जो उसकी छोटी सिस्टर थी वो 7 साल की थी। डियर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ, मतलब वो अपने पेरेंट्स पैनी और कॉलिन स्मिथ के साथ क्रिसमस की छुट्टी मनाने आए थे, ठीक है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये घटना कब की है, 26 दिसंबर 2004 के दिन की है। उन्हें क्या हुआ था, डेडली सुनामी वेव्स ऑलरेडी, ठीक है, वेव्स ऑलरेडी ऑन दियर वे। क्या कह सकते हैं हम कि 26 दिसंबर 2004 के दिन उन्हें पहले ही भूकंप का अनुभव हो गया था,
मतलब क्या कह सकते हैं हम कि उन भूकंप का अनुभव हो गया था। दे हैड बीन ट्राइगर्ड बाई ए मेटिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। अब सुनामी आने वाली थी। पहली कोलिन को पानी की सूजन देखकर याद आता है, क्योंकि यह समुद्र के अंदर आने और समुद्र को छोटा करने में लगा रहता है। वो कहती है कि उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। ठीक है। The water was swelling and kept coming on. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I don't know what's happening. मतलब वो अंदाजा लगा रही थी अपने आप में कि अगर पानी मतलब और उठा हुआ था, या मतलब पानी बहुत मोटा हमें दिखता है, मतलब पानी में अगर मतलब हम सूजन देखकर मतलब एक तरह से उठा हुआ मोटा पानी को, क्योंकि और समुद्र के अंदर आने और समुद्र को छोटा करने में लगा रहता है। वो कहती है कि इससे समझ नहीं है कि वो क्या हो रहा है। ठीक है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। क्या हुआ था? दूसरी ओर टिली जानता था कि कुछ गलत नहीं था। ठीक है। हर माइंड kept going back to geography lessons she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. क्या कह सकते हैं हम? दूसरी ओर टिली जानते हैं कि कुछ गलत नहीं था। वह छुट्टी के लिए इंग्लैंड आने से 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में अपनी भूगोल की कक्षा में पढ़ी हुई बातों को याद कर सकती थी। ठीक है बच्चों, याद कर सकती थी। हाँ, जैसा कि उसने समुद्र के पानी को बढ़ते हुए देखा और भंवरों को बनाते हुए देखा, उसे याद आया कि उसने अपनी कक्षा में क्या देखा। यह एक सुनामी का वीडियो था। ठीक है। टिली सो द शी slowly rise and started to form bubbles, and from whirlpools she remembered that she had seen this glass in a video tsunami that had hit the जिसने 1946 में हवाई द्वीप को मारा था। मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? हवाई। ठीक है। आइसलैंड इन 1946। हर ज्योग्राफी टीचर हैड साउंड हर क्लास द वीडियो। और हर मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सुनामी के कारण भी बताए। यहाँ पे क्या कहते हैं? 1946 में हवाई द्वीप को मारा था। शिक्षक ने उन्हें सुनामी के कारण भी बताए, और भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन भी हो सकते हैं। ठीक है। मतलब ये जो वीडियो था इसमें इतना बहुत कुछ हो सकता था। ठीक है। टिली स्टार्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। अब हम क्या कह सकते हैं? देखो बच्चों, टिली जैसे ही उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, उसने समुद्र तट से दूर जाने के लिए अपने परिवार पर चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक है। क्या करा उसने? अपने परिवार पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने बाद में कहा कि वो समुद्र के नीचे कुछ भूकंप का जिक्र कर रही थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जिक्र कर रही थी और वो घबरा गई थी और बेकाबू हो गई थी। पेनी ने कहा कि उसे पता था कि सुनामी क्या थी। मतलब उससे पहले पता नहीं था कि सुनामी क्या थी, लेकिन अपनी बेटी को इतना घबराए हुए देखकर अनुमान लगा सकती थी। मतलब स्थिति गंभीर थी, मतलब बहुत विचित्र घटना थी एक। टिली पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। क्या हुआ था? टिली के माता पिता अपनी बेटियों को समुद्र तट से दूर जाने के लिए होटल के स्विमिंग पूल में ले गए। ठीक है। अ नंबर ऑफ अदर्स टूरिस्ट
ऑल्सो लेफ्ट द बीच विथ दैम। फिर क्या हुआ था, वो अपनी बेटियों को समुद्र तट से दूर जाने के लिए होटल के स्विमिंग पूल में ले गए थे। कई पर्यटकों ने भी उनका अनुसरण किया। तब उन्होंने महान लहरों को उनके पीछे आते हुए देखा, जैसे कि यह पूरा समुद्र था जो बाहर आ गया था। ठीक है, देन इट वॉज as if it the entire sea had come out after them. I was screaming run। ठीक है, the family took, यह क्या था, सबके लिए एक खतरे की घंटी थी। ठीक है, यह पूरा समुद्र था जो बाहर आ गया था। पैनी सभी के लिए मतलब चिल्लाया, ठीक है, कि बाहर आ जाओ। तब सभी के लिए मतलब वो चिल्लाया बाहर आ जाओ। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। क्या हुआ था, ये पर्यटकों ने भी उठा, तब उन्होंने महान लहरों को उनके पीछे आते हुए देखा, जैसे कि यह पूरा समुद्र था जो बाहर आ गया था। पैनी सभी के लिए खतरे से बाहर निकलने के लिए चिल्लाया। और मतलब जो उनका होटल था वो क्या था, 3rd फ्लोर पर था, ऊपर 3री मंजिल पर उनका होटल था। ठीक हो गया। द बिल्डिंग withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive। ठीक हो गया। The Smith later meet other tourists who had lost entire families। फिर क्या हुआ था, उन्होंने 3री मंजिल पर शरण ली। ठीक है, होटल की इमारत 3 सुनामी लहरों से बची। उन्होंने आगे कहा कि वे जीवित नहीं रह पाए। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। क्योंकि ये समुद्र तट पर जीवित थे, स्मिथ परिवार को बाद में अन्य पर्यटकों से मिलने का भी मौका मिला। I thanks to Tilly and her geography lessons they had been forwarded. Tilly went back to the school to England and told her classmates her terrifying tale। ठीक है, क्योंकि वे समुद्र तट पर जीवित थे, स्मिथ परिवार को बाद में अन्य पर्यटकों से मिलने का मौका मिला। उन्होंने सुनामी के दौरान अपने पूरे परिवार को खो दिया था। और क्या था, चिली और उसके भूगोल के सबका मतलब जो सारा श्रेय उन्हें दिया जाता है। ठीक है, सारा श्रेय उन्हें दिया जाता है। बाद में क्या हुआ था, बाद में टिली ने क्या करा, टिली ने इंग्लैंड में अपने सहपाठियों को यह घटना बताई, मतलब पूरा जिक्र किया था कि कैसे सुनामी आई थी और कैसे क्या बोलते हैं वो उनमें से बच निकले थे। ठीक है बच्चों, पैराग्राफ 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, बिफोर द giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka with domestic animals seemed to now। ठीक है, क्या कह सकते हैं, to now what was about to happen। यह माना जाता है कि भारत और श्रीलंका के तट पर प्रवेश करने वाली विशाल लहरों से पहले जंगली और घरेलू जानवर जानते थे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। They failed to safety according to eyewitness account। क्या कह सकते हैं कि आगे क्या है, इसका कारण यह है कि वे खतरे से बाहर कहीं सुरक्षित जगह में भाग जाए। ठीक है, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। फ्लेमिंगोस abandoned their low-lying breeding areas and zoo animals rushed into their shelters and could not be induced to come back out। ठीक हो गया, क्या कह सकते हैं हम,
कुछ चश्मदीदों ने पहले हाथ से वर्णन किया कि कैसे चीखते हुए हाथी ज़मीन पर दौड़ते हैं, और जो मतलब राजहंस होते हैं वो भी अपने कम प्रजनन वाले मैदानों को छोड़ देते हैं। चिड़िया, घर के जानवर उनके आश्रय से भाग जाते हैं और कोई भी प्रलोभन उन्हें बाहर लाने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि डॉगी को भी बाहर जाने से मना कर दिया था। ठीक है। Many pupils believe that animals possess a sixth sense, and now when the earth is going to shake, some experts believe that animals, क्या हुआ था, यहाँ लोगों में अच्छी तरह से यह जाना जाता है कि जानवर, ठीक है, मतलब क्या जाना जाता है कि जानवर पृथ्वी के animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibrations। यहाँ यह जाना जाता है कि जो मतलब जानवर होते हैं वो पृथ्वी के हिलने की दिशा में सहज है। कुछ विशेषज्ञों की राय है कि वे पृथ्वी के कंपन को पहले से सुन या महसूस कर सकते हैं। ठीक है। दे कैन सेंस एंड अपॉर्चिंग डिसेटर, क्या कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास सुनने की तीव्र शक्ति है। ठीक है। लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है। यही कारण है कि वो मनुष्य की तुलना में बहुत पहले एक आपदा का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव 16 सेंस और नॉट। मतलब हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि जानवर सहज है और आपदा के बारे में जल्द समझ सकते हैं। But the fact is that the giant waves that rolled thoughts in the Indian Ocean killed more than 115,000 people in a dozen countries। हम क्या कह सकते हैं, but not many animals have been reported dead। लेकिन सबूत इसके प्रति काफ़ी इशारा करते हैं। तथ्य कहते हैं कि हिंद महासागर की विशाल लहरों ने 1,500 मानव जीवन के लिए, लेकिन कई जानवरों के मरने की सूचना नहीं थी। ठीक है। Along India's Ural coast where thousands of people punished, क्या कह सकते हैं, punished buffaloes, goats and dogs were found unharmed। ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि भारत के कुटलोर में, मतलब जो कुटलोर तट है, यहाँ पे कॉस्ट मीन्स ये कुटलोर कॉस्ट मतलब भारत के कुटलोर तट पर जहाँ लहरों ने लगभग हजारों लोगों की जान, लहरी है मतलब जो वेव्स थी उसने क्या करा था, हजारों लोगों की जान ले ली थी। भैंस, बकरियाँ और डॉगी, मतलब इसमें कौन कौन शामिल थे, देखो, द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, याला नेशनल पार्क श्रीलंका होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड। क्या कह सकते हैं हम, याला नेशनल पार्क में 60 आगंतुक किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा। मतलब इतनी शक्ति थी, मतलब देखो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। 60 विजिटर वेर वॉच्ड अवे फ्रॉम द पथानगला बीच इनसाइड द पार्क। ठीक है। यहाँ पे हम जिक्र कर सकते हैं कि, ठीक है, कि यहाँ मतलब बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा, मतलब किसी भी जानवर को। आगे बढ़ते हैं। नो एनिमल्स carcasses were found except for 2 water buffaloes about an hour before the tsunami hit people at Yala National Park had
observed 3 elephants running away from the Pathanagala beach। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि याला नशपा बड़ी संख्या में जानवरों जैसे हाथी, तेंदुआ और पक्षियों की लगभग 130 प्रजातियाँ, ठीक है, यहाँ पर मतलब हमें घर के रूप में कार्य करती हुई दिखती है। दरअसल यहाँ पर क्या था, ए श्रीलंका जेंटलमैन हु लिव्स ऑन हर कोस्ट नियर Gala said his 2 dogs would not go to their daily run on the beach. They are usually excited to go this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. हम यहाँ पे क्या, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि याला नेशनल पार्क बड़ी संख्या में जानवरों जैसे हाथी, तेंदुआ, पक्षियों की लगभग 130 प्रजातियों के घर के रूप में कार्य करती है। दरअसल याला नेशनल पार्क में मौजूद लोगों ने लहरों के आने से कम 1 घंटे पहले 3 हाथियों को पठानगला बीच से भागते हुए देखा था। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में इतना ही। ओके, दैट्स ऑल।